नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर सीरीज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल एंड मेमोरी एड्रेसेस के बारे में। कोई भी वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो किस तरीके से कंप्यूटर मेमोरी में ऑर्गेनाइज होता है, कैसे वो मेमोरी उसको जो आपका कंपाइलर है उसको एलोकेट करता है और किस तरह से वो प्रोग्राम में यूज होता है, इसी को हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको जितने भी कंपाइलर आप यूज़ करते हैं, या तो ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करते होंगे या ऑफलाइन कंपाइलर जैसे टर्बो सी यूज़ करते होंगे, दोनों के केस में लेके चलेंगे और दोनों केस में ही आपको डिटेल में समझाएंगे मेमोरी के कंसेप्ट को। आज के लेक्चर से जो आप अंडरस्टैंड करेंगे ये आपको आगे के अपकमिंग लेक्चर में काफ़ी हेल्प करेगा, जहाँ पे मेमोरी का कंसेप्ट आएगा। तो देखते हैं वेरिएबल एंड मेमोरी एड्रेसेस क्या होते हैं। ए वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू स्टोरेज एरिया दैट आवर प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट। ईच वेरिएबल हैज स्पेसिफिक डेटा टाइप विच डिटरमाइन द साइज एंड लेआउट ऑफ द वेरिएबल। कहने का मतलब है सिंपली जो वेरिएबल होता है, सिंपली किसी भी कंप्यूटर मेमोरी में पार्टिकुलर एरिया को हम एक नाम दे देते हैं। सपोज आपका मेमोरी, जैसे रैम की बात करें तो 4 GB की रैम है, तो 4 GB की रैम में पार्टिकुलर किसी भी मेमोरी एड्रेस को हम अगर कोई नाम से हम रिजर्व कर दें कि यहाँ पे सपोज सम नाम का, ए बी नाम का रिजर्व कर दें, तो वो जो पार्टिकुलर एरिया है अब वो उस वेरिएबल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, जिसका हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम में कोई भी उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। हर वेरिएबल का कोई एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है। जैसे आप वेरिएबल बनाते होंगे तो उसका एक स्पेसिफिक डेटा टाइप बनाते होंगे, आइदर जैसे इंटीजर ए लिखते होंगे, फ्लोट बी लिखते होंगे, ठीक है, डबल सी लिखते होंगे, ऐसे कुछ वेरिएबल्स बनाते होंगे। तो जहाँ पे ए बी सी है, ये तीनों क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और हर वेरिएबल्स का कुछ ना कुछ डेटा टाइप्स होगा जो बताएगा कि वेरिएबल की साइज़ कितनी है, यहाँ पे किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है, उसका क्या फॉर्मेट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता देती हैं कंपाइलर को। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने वेरिएबल लिया इस तरह से, इंटीजर काउंट इक्वल टू 50। आप समझ सकते हैं कि हमने एक इंटीजर, एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाया। ध्यान दीजिए, ये आपका वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये वैल्यू है जो काउंट को इनिशियलाइज कर दिया गया है, मतलब काउंट के पास जो वैल्यू है वो 50 है। यार आपका क्या है, डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप क्या बताता है कि जो काउंट है, जो काउंट वेरिएबल है, ये इंटीजर इसकी प्रॉपर्टी बताता है। जो काउंट वेरिएबल है बता रहा है कि वहाँ पे कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू आ सकती है और वो मेमोरी में कितना एड्रेस ले, कितना स्पेस स्पेसिफाई करेगा, वो भी एक काउंट इंटीजर बता देता है। अब ध्यान दीजिए, जो काउंट वेरिएबल है इंटीजर टाइप का है। तो थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, आपको बताते हैं। आपके पास जब सबसे पहले स्टार्टिंग में जो केवल टर्बो सी हम यूज़ करते थे, उस टाइम आपके पास कंप्यूटर आता था 16 बिट कंप्यूटर। 16 बिट कंप्यूटर के टाइम अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते या इस लाइन को एग्जीक्यूट करते तो उस टाइम जो काउंट है ये मेमोरी में एड्रेस लेता 2 बाइट। ठीक है, लेकिन अगर 32 बिट अगर हम कंप्यूटर या 64 बिट, जो आजकल के डेट कंप्यूटर पे हम कंपाइलर यूज़ करते हैं, ये सारे लेते हैं 4 बाइट। और ऑनलाइन कंपाइलर जितने होते हैं, ये किस केस में है, टर्बो सी के केस में। अगर आप टर्बो सी यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर देन, अगर आप ऑनलाइन कंपाइलर को यूज़ करते हैं, तो हमेशा लेता है 4 बाइट। कौन, इंटीजर के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको दोनों केस में समझाएंगे, इंटीजर और इस मेमोरी एड्रेस को। अगर इंटीजर में है तो कैसे 2 बाइट लेगा और अदर में 4 बाइट लेगा। अगर यहाँ पे सपोज फ्लोट लिखा होता, इस तरह से लिखा होता, फ्लोट काउंट इक्वल टू 50, दैट मीन्स इस काउंट का जो साइज होगा मेमोरी में, जो मेमोरी ऑक्युपाई करेगा, वो लेगा 4 बाइट। ठीक है, ज़्यादातर कन्फ्यूजन इसी में रहता है जो इंटीजर के केस में है, क्योंकि ओल्ड कंपाइलर या ओल्ड कंप्यूटर सिस्टम में आपका 16 बिट पे होता था, जहाँ पे 2 बाइट लेता था, और आज के डेट में 4 बाइट लेता है। तो एक बेस्ट ऑनलाइन कंपाइलर है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक ऑनलाइन आपका कंपाइलर है onlinegdb.com, ये बेस्ट ऑनलाइन कंपाइलर है। अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम रन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन रन करके देख लीजिए, और वहाँ पे कोई भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती।
तो यहाँ पे अगर ऑनलाइन कंपाइलर में देखोगे तो आप इसकी जो साइज होगी इंटीजर का वो कितना लेगा, 4 बाइट एज्यूम करके चलेगा। चलिए मेमोरी को रिप्रेजेंटेशन पे समझते हैं कैसे मेमोरी में रिप्रेजेंट करेगा। देखिए जो हमने इंटीजर लिया, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया काउंट। तो मेमोरी में होता क्या है एक्चुअली कि एक मेमोरी स्पेस, सपोज ये मेमोरी ब्लॉक है, इसको ब्लॉक कर लिया और यहाँ पे इसका नेम दे दिया काउंट। यही काउंट नाम क्या हो गया, वेरिएबल। ठीक है, अब जब यहाँ पे स्पेस ले लिया तो 2 बाइट के केस में देख रहे हैं, जब ये 2 बाइट लेगा तो 2 बाइट मतलब कि 2 बाइट होगा और हर बाइट का कोई ना कोई एड्रेस स्पेस होगा। सपोज कीजिए पहली बाइट यहाँ पे है 100000 और 1001, दूसरी इस तरह से। ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये हमने एज्यूम किया है। एक्चुअल मेमोरी ऑटोमेटिक कंपाइलर उसको असाइन करता है। तो हम एग्जांपल तौर पर ले लिए कि जब 2 बाइट के केस में है तो इसका 1000 सपोज 1000 मेमोरी एड्रेस है फर्स्ट बाइट का, और जो उसका सेकेंड बाइट है जस्ट इसके बाद वाला होगा। ध्यान दीजिए हमेशा ऐसे ही होता है, जब 2 बाइट है तो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन ऑक्युपाई करता है। अगर 4 बाइट के केस में देखें, 4 बाइट के केस में जब आपका ऑनलाइन कंपाइलर या अदर सॉफ्टवेयर आज के डेट वाला यूज कर रहे होंगे तो उस टाइम इस तरह से मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। काउंट इसका नाम दे देगा क्योंकि इंटीजर है यहाँ पे, तो काउंट ले लिया। इसका टाइप इंटीजर टाइप बता रहा है। अब यहाँ 4 बाइट मीन सपोज करो इस तरह से लेगा 1000, 1001, 1002, 1003। इस तरीके से कॉन्टिग्यूअस लोकेशन में लेगा। ऐसा नहीं लेगा कि जैसे पहला 1001 ले लिया दूसरा 2002 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा अलग अलग नहीं लेगा, वो कॉन्टिग्यूअस सीरीज में हमेशा मेमोरी ऑक्युपाई करता है। तो ये 4 बाइट केस में हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या वैल्यू असाइन किया, 50 किसको, काउंट को। तो यहाँ पे जैसे काउंट इक्वल टू 50 आया मीन्स यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 50, और 4 बाइट के केस में भी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 50। ये दोनों केस को हम समझा रहे हैं यहाँ पे आपको। ठीक है, अब देखना, अब यहाँ पे अगर सिनारियो समझ में आ रहा होगा आपका कि जो काउंट है ये क्या है, वेरिएबल, ये एक्चुअल वैल्यू है, और ये क्या है, मेमोरी एड्रेसेस, मेमोरी एड्रेसेस। इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा, ये आपका वेरिएबल है, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू और ये मेमोरी एड्रेसेस। ठीक है, अब अगर इसी को मुझे देखना हो कि अगर हम जैसे सपोज करो कि आपसे पूछें कि इस केस में जब हम 2 बाइट की बात कर रहे हैं इस वाले सिनारियो पे, एड्रेस ऑफ काउंट, एड्रेस ऑफ काउंट क्या है, काउंट का जो एड्रेस है वो क्या आएगा। ध्यान दीजिए इस केस में 2 बाइट है, इस केस में 4 बाइट है। दोनों के केस में जो फर्स्ट बाइट लोकेशन होगा, फर्स्ट बाइट लोकेशन, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर में एड्रेस ऑफ काउंट से। एड्रेस ऑफ वेरिएबल मतलब 1000 ही इसका आएगा। जो इसके सेकेंड थर्ड फोर्थ वेरिएबल होता है वो एड्रेस मेमोरी है, वो कभी भी एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल में काउंट नहीं होता। मीन्स इसी से केवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस लोकेशन पे यहाँ पे पड़ा हुआ। जब हम देखिए, जब हम स्कैनफ वाली लाइन लिखते होगे प्रोग्राम में, स्कैनफ ऐसे, स्कैनफ है %d एड्रेस काउंट सपोज ऐसे लिख रहे हैं, तो जो एड्रेस है यहाँ पे, एड्रेस से किसको बताता है, इसी को बताएगा कि इस एड्रेस पे कोई जो वैल्यू आप इनपुट ले रहे हो वो वैल्यू स्टोर करेगा। क्लियर? तो एक एग्जांपल और देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल जो हम जनरली प्रोग्राम में आपको दिखाए भी होंगे प्रोग्राम करके। सपोज 2 नंबर के सम करने का एग्जांपल हम जल्दी से ले रहे हैं, वहाँ भी ये दिखाएंगे मेमोरी कैसे काम कर रहा है। तो हमने प्रोग्राम बना लिया, हैश इंक्लूड stdio.h void main int a b and sum print of enter 2 number scan of %d and a and b sum is equal to a plus b print of sum is equal to %d and sum। यहाँ पे ठीक है, ये प्रोग्राम सिंपल प्रोग्राम बन गया 2 नंबर के एडिशन का। अब यहाँ पे मेमोरी कंसेप्ट समझिएगा आप, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए हमने यहाँ पे कितने वेरिएबल बनाया, 3 वेरिएबल। तो 3 मेमोरी ब्लॉक हो जाएंगी, एक ए, दूसरा बी और थर्ड हो जाएगी सम नाम का।
तीनों किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। हम मान के चल रहे हैं कि 2 बाइट ले रहा है, 2 बाइट स्पेस ले रहा है। तो सपोज इसका हो गया यहाँ पे 1001, यहाँ पर जाएगा सेकेंड बाइट 1002, इसका सपोज हम ले रहे हैं 2001, तो इसका सेकेंड बाइट जस्ट हो जाएगा 2002। ध्यान दीजिए हमेशा एक कांजी जो फर्स्ट बाइट यहाँ पर होगा जस्ट उसके एक बाद वाला सेकेंड बाइट होगा और उसके बाद वाला थर्ड बाइट होगा। यहाँ पे सपोज ले लिया हम 3001, 3002, ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर लिया है, ये एक्चुअल एड्रेस नहीं है। अब प्रिंट ऑफ स्क्रीन जो है आपका, सपोज कंप्यूटर स्क्रीन ए है, यहाँ पर मैसेज करेगा इंटर टू नंबर, किससे, इस वाले मैसेज से। आपने सपोज इंटर दिया 10, इंटर प्रेस किया बटन, फिर दिया 20, फिर इंटर किया। ध्यान दीजिए उस टाइम कंपाइलर इस लाइन पे होगा स्कैनर, इसी से इनपुट लेगा तो ध्यान दीजिए %d दोनों इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट लेगा। मतलब देखिए ए भी इंटीजर टाइप, ए भी इंटीजर टाइप। अगर आप गलती से इस तरह से इनपुट देते हो, इस तरह से 10.5 और दूसरा 25, 3 ऐसे देते हो, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू इग्नोर कर देगा, केवल ये वैल्यू लेगा, आपका जो इंटीजर वाला पार्ट है इसको लेगा। यही इंटीजर की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ %d इंटीजर टाइप का है। पहला वैल्यू कहाँ स्टोर करेगा, एड्रेस ऑफ ए के पास। तो 10 कहाँ स्टोर करेगा, एड्रेस ऑफ ए कितना है, एड्रेस ऑफ ए यही तो है, यहाँ पे स्टोर करेगा 10। दूसरा वैल्यू कहाँ स्टोर करेगा, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ बी कहाँ है, यहाँ है, और इसको स्टोर करेगा यहाँ पे 20। इसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म किया, सम इक्वल टू a प्लस बी। तो सम के पास जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे a प्लस बी, इसका सम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30। अब हम क्या करना है, प्रिंट सम इक्वल टू %d। तो यहाँ पे अब इस पर प्रिंट करेगा आपका सम इक्वल टू %d, मतलब यहाँ पे वैल्यू कहाँ से आएगी, कामा के बाद वाले वेरिएबल से वैल्यू। तो यहाँ से वैल्यू यहाँ उठा लेगा, यहाँ सम है, सम की वैल्यू कितनी है 30, यहाँ पे प्रिंट कर देगा आपका 30। इस तरीके से प्रिंट कर देगा। अब सपोज करो कि हम कुछ अलग काम करते, हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन न करते, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करते यहाँ पे, तो हम सम नाम का वेरिएबल की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। सपोज हमने सम नाम का वेरिएबल बैठा दिया, ठीक है, तो ऐसे ही प्रोग्राम है, केवल हमने इनपुट लेके छोड़ दिया, ठीक है। और ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं हम। सपोज प्रिंट ऑफ ए इक्वल टू %d कामा बी इक्वल टू %d ए बी। एक लाइन और हम प्रिंट ऑफ में लिख रहे हैं समझने के लिए, प्रिंट ऑफ ए इक्वल टू %d बी इक्वल टू %d एड्रेस ए एड्रेस बी। अब ध्यान है दोनों लाइन में एक डिफरेंस है, यहाँ पे हम ए बी प्रिंट में ले रहे हैं, यहाँ पे एड्रेस ए एड्रेस बी ले रहे हैं, इस तरीके से। तो प्रोग्राम देखना कैसे काम करेगा। एक कैलकुलेशन नहीं हो रहा तो इसको क्रॉस कर देते हैं, इतना तक काम हुआ। सपोज 2 नंबर हमने इनपुट लिया कुछ इस तरीके से, और इस तरह से मेमोरी एड्रेस के पास स्टोर है। तो जब हम इनपुट के बाद प्रिंटअप करेंगे ए इक्वल टू %d बी इक्वल टू %d, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट तो ऐसे आएगा ना, ए इक्वल टू मतलब ए की वैल्यू कितनी है 10 कामा बी इक्वल टू इस % की जगह बी की वैल्यू आ जाएगी 20। ध्यान से जब इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, ए इक्वल टू %d और फर्स्ट वैल्यू क्या, एड्रेस ऑफ ए। तो एड्रेस ऑफ ए किसको लेगा, ए फर्स्ट बाइट, तो इसका एड्रेस फर्स्ट बाइट है, यहाँ पे आ जाएगा ए इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी मतलब 1001 आ जाएगा, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका एड्रेस 2001। ठीक है, क्यों ऐसा आ रहा, क्योंकि हम प्रिंट करते टाइम यहाँ पे एड्रेस लगा दिए, तो उसका एड्रेस प्रिंट करने लगेगा। तो इस तरीके से आपका वेरिएबल एंड मेमोरी एड्रेसेस काम करता है। होप सो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा आपको। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स जरूर पूछिएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्टोरेज क्लास। तो देखते हैं स्टोरेज क्लास को नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।